नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। शांति शांति बना लीजिए, शांति बना लीजिए, बैठ जाइए, अभिनव बैठ जाइए। हो गया टाइम, हो गया। अपरानिक परीक्षण स्वाध्याय विलयाम श्री नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। महेंद्र कुमार जैन इंजीनियर झांसी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूर्य विमान जब मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करता है तो क्या उस पर विराजमान जो प्रतिमाएं अकृत्रिम चैत्यालय की हैं तो क्या वो भी प्रदक्षिणा करती हैं? जो सूर्य के अंदर है, जब सूर्य चलेगा तो सूर्य के अंदर सूर्य जब विमान चलेगा तो विमान के अंदर की मूर्ति चलेंगे। जैसे प्लेन में कोई मूर्ति रखी है और प्लेन घूम रहा है तो उसके अंदर की मूर्ति भी घूम रही है, उसको कहीं छोड़ थोड़ी जाएंगे। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अतिथि सम्राग व्रत के 5 अतिचार कहे हैं, सचित निक्षेप, सचित अभिधान, व्यपदेश, मात्सर्य। सचित निक्षेप, सचित निक्षेप का अर्थ होता है खाने पीने की वस्तु उस स्थान पर रख देना जहां जीवों की बहुलता हो। हरे पत्तों के ऊपर गरम चावल आदि रख देना, हरे पत्तों को कहीं किसी भी वस्तु को रख देना, ऐसा। सचित अभिधान, जो सचित हैं, हरे पत्ते आदि हैं, उनसे वस्तु को ढांक देना। परव्यपदेश, दूसरों को ऐसा उपदेश देना। परव्यपदेश यानी दूसरों के उपदेश को खंडित करना, उस उपदेश के ऊपर दोषारोपण करना। मात्सर्य भाव और कालातिक्रम। मात्सर्य भाव का अर्थ है ईर्षा भाव रखना, अतिथि संभोग के समय ईर्षा भाव रखना। उसके चौके में आहार नहीं हुए, मेरे में नहीं होना चाहिए, उसका चौका लग रहा है, उसका चौके में आहार नहीं होना चाहिए, इन महाराज के नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का कोई मात्सर्य भाव आ सकता है। कालातिक्रम, जिस समय आहार का समय है उस समय न दे करके
अन्य समय में देने का भाव करना तो ये कालातिक्रम करता है। ऐसा अश्विनी जैन गोदा जौहरी बाजार से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम लोग नए मकानों में हम लोग प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें जैन दर्शन के अनुसार किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए? जैन दर्शन में चूंकि जिनवाणी है, जिनवाणी में गृहस्थिक व्यवस्थाओं को संक्षेप रूप में कहा है, उदाहरण दे करके कहा है। प्रथमानुग जैसे चक्रवर्ती है, उसने अपने मकान का नागल कैसे किया, पूजा कैसे की चक्र रत्न की, तो आप लोगों को हमारे यहाँ संक्षेप से जिस मकान का नागल करना है, मंदिर में पंच परमिष्टि विधान करना चाहिए। मंदिर में पूरे परिवार के साथ विधान करते समय पंच मावा से भरा हुआ एक कलश मंदिर में स्थापित करना चाहिए। मारने पर नांदी कलश बोलते उसको। और पूरी पूजा करने के बाद एक दीप भी रख सकते हैं, दीपक भी। और पूरी पूजा के बाद जो थाली में शेषाक्षत बचे, चढ़े हुए नहीं, अभी नहीं चढ़ाए गए हैं, उसी थाली में से बचे हुए शेषाक्षतों को विधान समाप्त करके और फिर जाकर के गाजे बाजे के साथ वह नंदी कलश ले जाना, दीपक और पुष्प ले जाना, और जैसे घर में प्रवेश करो तो उससे केसर आदि का कोई श्री शुभ आदि बना करके संकेत करके जो पुष्प ले गए हैं वे अपने मकान में फेंकते जाइए। आगे आगे पीछे से कलश को प्रवेश करा दीजिए और उस कलश को जाकर के किसी एक कोने पर टेबल पर स्थापित करके, दीपक को स्थापित करके और वे पुष्पों को सारे मकान में क्षेपण कर दीजिए। यही नागल विधि जैन दर्शन के अनुसार है। ब्रह्मचारी सुनील भैया इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अनयोग 4 होते हैं, तो ये प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, यह क्रम क्यों रखा गया? किसी भी चीज का क्रम होता है। ज्ञान तो पूरा होता है, लेकिन कोर्स में भी क्रम से ही किताबें रखते हो ना। पढ़ाई तो नीचे से लेकर 16 क्लास तक आपको करना है, लेकिन हर उसका कोर्स होता है। इसी प्रकार स्वाध्याय के क्रम की अपेक्षा से ये कोर्स रखा गया कि पहले हम क्या पढ़ें। स्वाध्याय की अपेक्षा से प्रथमान योग का स्वाध्याय करें, फिर क्या करें, हम कर्णान योग को थोड़ा समझें, सृष्टि के स्वरूप को समझें, फिर समझने के बाद चरणान योग, और जब चरणान योग जीवन में उतर जाए, समझ में आ जाए, फिर द्रव्यान योग पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय की अपेक्षा से ये क्रम रखा गया है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दृष्टि को परिवार से मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम होते हैं या नहीं? यदि कोई परिवार के सदस्यों की खुशी में खुशी और परेशानी में आकुलता होती है तो क्या वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है? नहीं, सम्यक दृष्टि को राग द्वेष होते हैं, लेकिन उसको वो स्वभाव नहीं मानता, वो उसको विभाव मानता है। उसकी सम्यक दृष्टि हर क्रिया औषधि के समान होती है। औषधि खाना चाहिए, खाता है, लेकिन ये भी मानता है कि औषधि हमारे लिए खाना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि सोचता है कि इतना दिन मैं राग द्वेष नहीं करूंगा तो गृहस्थी नहीं चलेगी, और गृहस्थी नहीं चलेगी
तो फिर हमें संक्लेश हो सकता है। इसलिए ये राग द्वेष मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी करता है, इतना ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है। सुंदरी जैन ट्रांसजमुना कॉलोनी से आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग जिनेन्द्र भगवान की आराधना उपासना करते हैं। अगर परिवार में कोई परेशानी आदि उत्पन्न होती है तो हम भगवान के सामने विनती प्रार्थना आदि कर सकते हैं अपने परेशानी के निवारण के लिए, तो इससे क्या हमें मिथ्यात्व का दोष आएगा? मिथ्यात्व का दोष ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी परेशानियों में वो मिथ्या दृष्टि हो जाए। यदि अपने जीवन की अशुभ कर्म सहन नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो कोई मिथ्यात्व नहीं है। ठीक है, उसकी वस्तु वीतरागी न हो करके शराग भक्ति मानी जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दीक्षा जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पहले आसक्ति छूटती है फिर त्याग होता है या त्याग के बाद आसक्ति छूटती है? आसक्ति पहले छूटेगी तभी त्याग होगा। त्याग कर दिया और आसक्ति बनी रही तो वह व्यक्ति का तो और खतरा हो जाता है। इसलिए आसक्ति भाव पहले कम हो, और आसक्ति भाव तभी कम होगा जब आप जो कर रहे हैं, आज प्रातःकाल प्रवचनों में कहा था, आप जो कर रहे हैं उसके संबंध में आपको ज्ञान होना चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। कोई गलत कार्य कर रहे हो तो आपको महसूस होना चाहिए गलत है, इसका दुष्परिणाम क्या है, और दुष्परिणाम ऐसा चिंतन करोगे तो उस गलत कार्य करने के शायद आप अपने मन को अलग कर लें। कोई शराब पीता है तो शराब पीता है तो मैं कहता हूं शराब के संबंध में जानो, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए पूरा, शराब क्या चीज है, इसका फल क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, ये दिमाग को विक्षिप्त कर देगा। मेरे पीने से परिवार वालों की क्या हालत होगी, और यदि मैं मर गया तो परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए, इतना होना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वैराग्य पहले होता है फिर दीक्षा होती है या पहले दीक्षा होती है फिर राग छूटता है? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने कहा है कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र ग्रहण किया जाता है। चारित्र ग्रहण करने के बाद वीतरागता आती है, ऐसा मानते। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, संबर तत्व प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप किस प्रकार होता है? संबर दो प्रकार का, एक तो अशुभ से निवृत्ति, असुहादे विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। जो अशुभ कर्मों को रोकता है तो अशुभ का शंबर कहलाता है, और जो संपूर्ण शुभ अशुभ दोनों को रोकता है, निर्वृत्ति रूप शंबर जो होता है वह सब को रोक देता है, पुण्य को भी रोक देता है। क्योंकि पुण्य का बंध भी मन वचन काय की चंचलता से ही होगा। पुण्य बंध के लिए भी योगों की चंचलता चाहिए, पाप बंध के लिए तो चाहिए ही। तो जब निर्वृत्ति रूप योग का निरोध होता है तब पुण्य पाप दोनों रुक जाते हैं, और प्रवृत्ति परक जो होता है, शुभ में प्रवृत्ति अशुभ से निवृत्ति, तो अशुभ का संबर होता है, शुभ का आश्रय होता है। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं,
नमोस्तु महाराज जी। आगम के अनुसार मरणांतिक समुद्घात करने वाले जीव की गति कौन सी होती है तथा मरणांतिक समुद्घात नहीं करने वाले जीव की गति कौन सी होती है? दोनों में कोई फर्क नहीं। जो मारणांतिक समुद्घात करते हैं, पूज्यवर धवला जी में ऐसे कई प्रसंग आए। जिन्होंने मारणांतिक समुद्घात किया है वे भी ईश्वर गए। सर्वार्थ सिद्धि जाने वाला भी मारणांतिक समुद्घात करता है, और हो सकता है साथ में नरक जाने वाला बिना समुद्घात के चला जाए। तो समुद्घात करने या नहीं करने से गत्यागति का कोई प्रभाव नहीं होता। कल की भव्य होते हैं महाराज जी या अभव्य होते हैं? कलगियों के संबंध में ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं है। पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने सर्वप्रथम इसका वर्णन किया था, क्योंकि भव्य और अभव्य का वहां कोई भेद नहीं किया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि भव्य ही होना चाहिए, क्योंकि उनका गिनती में तो नाम आता है। उपकल्प की तो अच्छे काम करता ही है, निर्णय नहीं किया गया। जिज्ञासा समाधान में आप दर्शक वर्ग के प्रश्न, तो सन सुधा सागर पाठशाला के जो बच्चे हैं उनमें चर्चित जैन और तैयार रहेंगी इसी पाठशाला से अर्ची जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सब लोग अष्टमी चौदस को इतना महत्व क्यों देते हैं? जैसे सब लोग कहते हैं अष्टमी चौदस को अभिषेक करो, जाके पूजन करो, बाकी दिनों को इतना फोर्क क्यों नहीं कहते हैं वो लोग? चतुर्दशी का संबंध ज्योतिष से होता है। आकाश और ये ब्रह्मांड उस दिन स्वतः ही पवित्रता ग्रहण करता है। नकारात्मक एनर्जी दुनिया से प्रकट नहीं होती। उस दिन आकाश के जो नक्षत्र होते हैं वे शुभ नक्षत्र होते हैं। वो चाहते हैं उस दिन जो धर्म करेगा उसमें पुण्य का बंध ज्यादा होगा, अधर्म करेगा तो प्रतिदिन की अपेक्षा उस दिन पाप का बंध ज्यादा होगा। इसलिए नेचुरल प्रकृति के रूप से अष्टमी चौदस का प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। अर्ची जैन इसी पाठशाला की बच्ची अर्ची जैन, और तैयार रहेंगे अनिल जैन चांदूबाड़। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, तो वह मरे हुए जानवरों के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। तो महाराज जी, वह करने से हमको किस कर्म का बंध होता है? कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको हम हाँ भी नहीं कहेंगे, ना भी नहीं कहेंगे। हाँ कहता हूं तो मैं शामिल हो गया, ना कहता हूं तो तुम डॉक्टर बनने से रह जाओगे। इसलिए कुछ चीजें गृहस्थों की हैं, करना पड़ती हैं, इनका मैं निषेध नहीं कर सकता ऐसा बनने से। अनिल जैन चांदूबाड़। तैयार रहेंगे राहुल जैन कोटा। माइक पीछे पहुंचा दीजिए। पूजनीय श्रेष्ठतम मुनि श्री के चरण कमलों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रद्धेय शुल्लक जी महाराज के चरण कमलों में छामी छामी छामी। आज प्रातः के प्रवचन से एक सूत्र मिला महाराज जी, मन के मते न जाइए, मन के मत अनेक। हम अपने इस जीवन काल में जब मन वचन काया तीनों के साथ होते हैं तो हमारी शिक्षा और संस्कार धोखा खा जाते हैं। जैसे तीनों साथ हैं, टिकट लेने गए हमें जल्दी मिल जाए, खाना लेने जा रहे हैं तुरंत पेट दिए हमें जल्दी मिल जाए, दर्शन करने जा रहे हैं हमारे दर्शन जल्दी हो जाए, साधु से
आशीर्वाद हमें जल्दी मिल जाए, गंदोदक जल्दी हमें मिल जाए, मंदिर से बाहर निकले चप्पल हमें हमारी जल्दी मिल जाए। महाराज श्री, इस प्रवृत्ति से, मानव प्रवृत्ति से हम अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं? हमें प्रवृत्ति से यही सुधारना है कि हमें जल्दी मिल जाए। पीछे वाला भी यही सोचता है कि ये हटे और मुझे जल्दी मिल जाए। तो जब हर व्यक्ति जल्दी में पहुंच रहा है तो बस संतोष किसमें है? हमें ये सोचना चाहिए हमें जितनी जल्दी है सामने वाले को इतनी जल्दी है। इससे अच्छा है कि जो कुछ मिले लाइन से मिल जाए। राहुल जैन कोटा और तैयार रहेंगे कमल जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा जो ये प्रश्न है, विद्यार्थियों की ये जिज्ञासा है। अभी एग्जाम का समय है महाराज जी। एक और बहुत जो जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है वो विद्यार्थी भी निश्चिंत नहीं है कि जो मैंने आज पढ़ा है वो मैं कल पेपर में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। और एक और गुरु महाराज जी 25 वर्ष पूर्व किसी ग्रंथ का उन्होंने स्वाध्याय किया है और आज कोई प्रश्न आ रहा है तो भी वो क्षण भर में उसका उत्तर दे रहे हैं। तो महाराज जी, ऐसी कौन सी विधि है उससे वो अध्ययन करें कि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके? और दूसरा महाराज जी, अध्ययन में स्थान और समय का भी प्रभाव पड़ता है क्या? जो कुछ भी अपने पास उपलब्ध अभिप्राय है, पढ़ने वाला किस लिए पढ़ रहा है? विद्यार्थी व्यक्ति यह भूल जाता है वो पढ़ता है स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए। आपने देखा होगा कि एक विद्यार्थी को बहुत अच्छी साल भर पढ़ाई की, पेपर बहुत अच्छा गया, और उसी विद्यार्थी को वही पेपर कल दूसरे दिन करने दे दिया जाए, कर लेगा? वो उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ते समय क्या उसका अलार्म भरा था? पेपर, और पेपर उसका हो गया, बस खत्म हो गया। तो ज्ञान भी है जो यूज एंड थ्रू नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान समस्या के समाधान के लिए करते हैं, हम उलझनों से बचने के लिए करते हैं, हम परीक्षा के लिए करते हैं। और हम लोग जो ज्ञान करते हैं वो ना परीक्षा के लिए, न कोई स्वार्थ के लिए, माँ जन्म जन्म तक के लिए हमें ये ज्ञान हमारे साथ बना रहे। और यह ज्ञान हम किसी स्वार्थ से नहीं करते। एक बालक से पूछा जाए, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा हो। एक इंजीनियर से मैंने पूछा था, आप किस इंजीनियर के बल पर बने? बोले साहब मैंने पढ़ा है, किताबें पढ़ी? बोले पढ़ी। मैंने कि वो किताबें कहाँ हैं जिसके बल पर तुम इंजीनियर बने हो? वो किताबें कहाँ हैं? और आज वो तो परीक्षा के बाद रद्दी में बेच दी थी। अब वो किताब कह दे, मूर्ख, मैं तेरे लिए पढ़ा करके इतना विद्वान बना दिया और तू विद्वान बनने, इंजीनियर बनने के बाद मुझे कहाँ बेच दिया? रद्दी में। बस यही ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब किताब को रद्दी में जाना ही, हमारी जो ज्ञान है वो भी जिससे ही हमारा कार्य पूरा होगा, ज्ञान रद्दी में चला जाएगा, मिलेगा ही नहीं। और हम लोग जिस शास्त्र को पढ़ते हैं उस शास्त्र को पढ़ने के बाद जिंदगी भर उच्चासन पर रखकर उसकी पूजा करते हैं, उसको नमोस्तु करते हैं, और जिंदगी भर कहते हैं फलाने शास्त्र में मुझे एक श्लोक मिला, उस शास्त्र की बदौलत है मुझे ये ज्ञान हुआ। हम उसको यूज एंड थ्रू नहीं करते, हम उसको रद्दी में नहीं बेचते, पढ़ने के बाद उसको उपकारी मानकर उच्चासन पर रखते हैं। इसलिए हम लोगों का ज्ञान, क्योंकि जिसने हमें ज्ञान दिया है उसको हमने उच्चासन पर बैठाला, और तुम्हें जिसने ज्ञान दिया है उसको तुमने रद्दी में बेचा। बस यही अंतर है। समय और स्थान पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी पड़ता है। बच्चे लोगों के स्थान पढ़ाई के वास्तु से निश्चित किए गए। कमल जैन जयपुर तैयार रहेंगी रुचि जैन। परम पूज्य गुरुवर निरापक मुनि सुधासागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे आचार्य गुरुदेव करोड़ों जीवों से भी ज़्यादा तप साधना की और तपस्या की, तो वो किस लोक में गए होंगे और उनकी आयु कितनी हो सकती है? देखो, मेरे महाराज ने तो मोक्ष मार्ग के लिए तपस्या की थी, तो वे जहां भी गए हैं वहीं से मोक्ष मार्ग का रास्ता जाता है। क्योंकि उस ज्ञान को अपन नियामक नहीं कर सकते, अनुमान कर सकते। कभी कभी कारण देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है और कभी कभी कार्य को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। तो उनका कारण अपन न जानते हैं। जब उनके कारण सब अच्छे रहे थे तो उनके कार्य भी अच्छे ही हैं, होंगे, ऐसा मानना चाहिए। रुचि जैन और तैयार रहेंगे अरविंद जैन। गुरुवर, मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में गंधोदक में कभी लौंग होती है, कभी जल में लौंग होती है, सही तरीका क्या है? अभी पंच कल्याणक हुए थे, गंधोदक में लौंग थी, सही समाधान क्या है? गंधोदक में लौंग डाल देते हैं जिससे लोग कंफ्यूज ना हो कि जल कौन सा है, गंधोदक कौन का है। तो गंधोदक में लवंग डालना चाहिए, जल में नहीं। अरविंद जैन। तैयार रहेंगी शिवांगी जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, ये हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जीवन में निमित्त का बड़ा महत्व है। जब हम लोग आदिनाथ भगवान के जीवन चरित्र पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनको भी 6 माह का उपवास करना पड़ा था, क्योंकि आहार के लिए निमित्त नहीं मिला था। और उसी तरह से हम लोग जो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, सब चीज उपलब्ध थी, जगह भी उपलब्ध थी, दानदाता भी उपलब्ध थे, करने वाले भी थे, लेकिन काम नहीं हो रहा था। और आपका ऐसा निमित्त मिला और आज आपकी ऐसी प्रेरणा मिली कि कल संतशाला के शिलान्यास का समय आ गया। तो हे गुरुवर, हे निमित्त गानी गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या इस संतशाला के लोकार्पण के लिए आपके चातुर्मास का निमित्त मिलेगा? कभी कभी किसान क्या होता है, किसान है, किसान के पास बीज है और खेत भी है, लेकिन योग्य समय और योग्य बोने के वाला निर्देशक न होने से सब कुछ होते हुए भी वो कार्य नहीं हो पाता। मेडिकल में दवाई रखी है, लेकिन दवाई को कोई पहचान नहीं रहा है या दवाई का सही रूप नहीं बन पा रहा है, तो सब कुछ हो जाता है। रही बात चतुर्मास की, चतुर्मास के लिए जनरलगंज वालों, मेरे चतुर्मास कराने के पहले विगत चतुर्मासों की पूरा थोड़ा सा परिचय कर लेना, फिर हौसला बनाना कराना है या नहीं। आगरा वालों से पूछ लेना, यहां सारा मार्केट बंद हो जाएगा, या तो सब्जी मंडी रहेगी और या चतुर्मास रहेगा। क्योंकि इतनी पब्लिक, और वो भी जनरलगंज के छोटे से गली के स्थानों पर, उसके लिए तो बहुत बड़ा मैदान चाहना पड़ता है, बहुत बड़ा स्थान की स्थिति बनती है। और फिर भविष्य है, भविष्य कौन कब क्या करा दे ये मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ भी नहीं कह सकता हूँ। ये सब बातें निमित्त निमित्त एक संबंध है, कब किस समय क्या निमित्त बन जाए और कौन सा कार्य हो जाए, हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नमोस्तु।
शिवांगी जैन तैयार रहेंगी, नेहा जैन शीशा मऊ। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में छामी छामी छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों का क्या महत्व होता है? अगर ग्रहों सुख देते हैं, दुख देते हैं, तो उनसे बचने का क्या उपाय है? ग्रह कुछ बिगाड़ते ही नहीं है, ग्रह कुछ बनाते नहीं है। ग्रह एक थर्मामीटर के समान होते हैं जो हमें बुखार है कि नहीं यह बताते हैं। थर्मामीटर से अपन लाभ लेते हैं कि बुखार है कि नहीं। थर्मामीटर ना तो बुखार लाया है और ना वो बुखार ठीक करेगा, लेकिन बुखार हमें पता किससे चला कि बुखार है? थर्मामीटर। इसी प्रकार ये ग्रह अपनी जिंदगी के थर्मामीटर हैं। ये हमें बताते हैं कि तुम्हारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है, आ रहा है, आ गया है। तो इन थर्मामीटर से हम पता करते हैं। इनकी शांति का कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं। थर्मामीटर की शांति का उपाय क्या है? ऐसा कोई उपाय करो कि थर्मामीटर में बुखार आवे ही नहीं। तो क्या इतने मात्र से मरीज बच जाएगा? अब मरीज कह रहा है साहब मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, चुप बैठ, थर्मामीटर में बुखार नहीं आया। तो थर्मामीटर में बुखार नहीं आया तो क्या हुआ? मरीज एक ऐसा जोक आता ना, एक बच्चा बेहोश हो गया, डॉक्टर ने नब्ज देखा, कुछ किया, कमजोर डॉक्टर था तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। वो घंटे भर बाद जब तक उसको अर्थी लगाने लगे अर्थी पे, तो वो हिल गया और बोल पड़ा, पापा पापा। मुझे कहा चुप बैठ, तू डॉक्टर है? डॉक्टर ने जब कहा कि तू मर गया तो मर गया, पापा मैं जिंदा हूं। अरे तू डॉक्टर है कि डॉक्टर डॉक्टर है? बताओ कैसी मूर्खता रही। तो यही होता है, ग्रहों को शांत नहीं करना। ग्रह तो अनादि अनंत काल से थे, हैं और रहेंगे। अपने परिणाम सुधारना है। हमें अपने जीवन में ऐसा अच्छा कार्य करना है जिससे बीमारी आवे ही नहीं। और जब हमें बुखार नहीं होगा तो थर्मामीटर बुखार नहीं बताएगा, और बुखार है तो थर्मामीटर को बुखार बताना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? क्या नहीं बताना चाहिए? बस इसी प्रकार अपन के कोई अशुभ कर्म है तो ग्रह बेचारे आ करके हमें बता देते हैं और अपन कहते हैं ग्रह बड़े बेकार हैं। ऐसा मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, ये जिज्ञासा मेरे भाई इंदौर से देवेंद्र जैन ने भेजी है। जब हम शांति धारा के बाद छत्र और चमर स्थापित करते हैं तो हमें हमारी दृष्टि पांडुक शिला पर विराजमान भगवान पर रखना चाहिए या मूल नायक भगवान पर? यदि पांडुक शिला पर विराजमान भगवान पर भीड़ होने के कारण दृष्टि ना जा पाए तो मूल नायक भगवान को देखते हुए छत्र और चमर स्थापित कर सकते हैं क्या? कर सकते, कोई बाधा नहीं है इसमें। मालूम भगवान यहाँ विराजमान अभी से गोरा अपन को नहीं दिख रहा है तो अपनी दृष्टि जो मूर्ति दिख रही है आप उस मूर्ति पर दृष्टि टिकाइए, बराबर आपको वही पुण्य मिलेगा। अरुण जैन और तैयार रहेंगे आमोद जैन। मैं पूरे परिवार की तरफ से महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, विगत 10 वर्षों से एक समस्या मेरे सामने चल रही है, वो ये है कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की जब श्याम वर्ण की प्रतिमा देखता हूँ और 5 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ, आंख बंद करता हूँ और 9 बार पूर्ण होते हैं। इससे पहले आंख बंद करने पर भगवान की प्रतिमा श्याम वर्ण से चांदी की तरफ चमचमाती हुई मेरी आंखों के सामने रहती है और उसके बाद जब 9 बार पूरे हो जाते हैं तो धीरे धीरे ओझल हो जाती है। ऐसा क्या होता है महाराज? बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे मन की धारणा है कि भगवान हमें इतनी उज्जवल रूप में दिखें कि हमारे लिए, तो इसलिए ये शुभ है, अशुभ नहीं। जगत पूज गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इक्षामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है
कि जितने भी मंदिर आपके आशीर्वाद से बने हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं में आप एक व्यवस्था बनाते हैं, महायज्ञनायक, यज्ञनायक, श्रावक, शिष्ठी। मंदिर तो बहुत सारे हैं, अभिषेक सभी करते हैं, तो इन दोनों व्यवस्थाओं में क्या अंतर है और क्या इससे हमें पुण्य लाभ ज़्यादा होता है? मेरा भाव है कि हर मंदिर साक्षात समोषण का रूप ले। मेरा मन है कि मंदिर में हर दिन पूजा ही नहीं, हर दिन विधान हो। मेरा मन है कि कोई व्यक्ति मंदिर में मात्र कोई पंचकर्मा विधान करते हो तो यज्ञ नायक बना दिया, प्रतिदिन मंदिर के अनुष्ठान का कोई न कोई यज्ञ नायक हो। यज्ञ नायक का अर्थ होता है मालिक, यज्ञ नायक का होता है जिम्मेवार, यज्ञ नायक का अर्थ होता है गार्जियन। तो जो पूजा पाठ किया जाए उसका मुखिया बनाकर किया जाए। जैसे युद्ध में व्यक्ति जाता है तो एक ना एक को मुखिया, कमांडर बनाना पड़ता है। ऐसे ही धर्म नीति में कर्म रूपी दुश्मनों को नाश करने के लिए जा रहा है तो कोई ना कोई यज्ञ नायक होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। और जहाँ जहाँ ये किया है, आज भी मंदिर भी दिन दूनी रात चौगने बढ़ रहे हैं, समाज भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जनरलगंज और आनंदपुरी कानपुर में उदाहरण है। आनंदपुर भी आपके सामने है, जनरलगंज भी सामने है। आज हम जब मंदिर में शांत ठहरा के बोले तो बोले महाराज जैसा आप बता गए थे एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हुआ, कर रहे हैं सब। कई चीजें प्रैक्टिकल करके देख ली जाती हैं। जब प्रैक्टिकल 100% सफल निकल रहा है तो फिर ना तो आगम खोजने की जरूरत है और ना सही और गलत की जरूरत है, क्योंकि जब सामने ही फल दिख रहा है तो अब उसकी सिद्धि के लिए क्या करना। तो ये सब चीजें भगवान के बहुमान की है। एक बहुत अच्छी आपको 12 वर्षीय कोर्स चलता है, उस कोर्स में बहुत सफलता मिल रही है। कानपुर वालों से भी मेरा कहना है, महिलाओं से, पुरुषों से, आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, स्वयं स्वाध्याय करने का इतना समय मंदिरों में नहीं पहुंच पाते। साधु संतों में भी आप बहुत दिनों तक वहां नहीं रह सकते। और पंडित लोग आपके पास बहुत समय तक नहीं रह पाते। इसके लिए आजकल जो आधुनिक मीडिया आपके सामने है, इस मीडिया में का उपयोग करते हुए आपको घर बैठे कैसे जिनवाणी सुनना, और घर बैठे 24 घंटे आपको पढ़ाने वाला पंडित विद्वान है। स्कूल जाओगे तो एक पीरियड निश्चित है। इस समय तो ऐसा है कि रात में जिसको समय किया वो रात में पढ़े, दिन में समय मिला वो दिन में पढ़े। लेकिन ये 12 वर्षीय कोर्स यदि तुमने पढ़ लिया तो जैन दर्शन का बहुतायत ज्ञान। एक लोग पूछते हम क्रम से क्या पढ़े, पहले हम काय का तो हमने 12 वर्ष का स्वाध्याय तैयार किया है श्रमण संस्कृति संस्थान के द्वारा, जिसमें यही रखा गया कि हर साल कितना पढ़ना, और 12 वर्ष के अंदर एक जैन दर्शन का मास्टर प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आपके बहुत जो संस्थान सारे भारत में एक अपना आज बहुत सर्वोच्च स्थान, लोग ये कहने लगे सब भारत के सारे तीर्थ एक तरफ, सारे निर्माण एक तरफ, और सांगानेर से संस्थान जो विद्वानों को उत्पन्न करने की खान है वो एक तरफ, सारे भारत की प्रशंसा है। वैसे संस्थान के आज कोषाध्यक्ष हैं, जिस दिन खुला था उसी दिन से कोषाध्यक्ष हैं और आज तक चल रहे हैं। आपके लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, 5 मिनट इनको दे करके और अवगत कराएं। श्री ऋषभ जैन, सांगानेर संस्थान के कोषाध्यक्ष, अपनी बात रखें।
हम गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरे गुरु की सभी अद्भुत कृतियों में से श्रमण संस्कृति संस्थान एक अतुल्य विशेषता लिए है, क्योंकि इस कल्पना व प्रेरणा इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं मिलता है। क्रियान्वती तो बहुत दूर की बात है। मेरे गुरुवर समस्त जीवों के कल्याण की तीव्र भावना से ओतप्रोत हैं। सांगानेर संस्थान परिवार की ओर से देश विदेश में सहधर्मियों को मैं नमन करता हूं। आप सब इस अद्वितीय संस्थान के शेयर होल्डर हैं, जैसा गुरुवर बताते हैं, क्योंकि आपका तन मन धन निरंतर धर्म प्रभावना रूपी इस संस्थान से जुड़ा हुआ है और यही संस्थान को पुष्टता प्रदान करता है, जिससे यह नित्य प्रतिदिन नए आयाम प्राप्त कर रहा है। मेरे गुरु अरिहंत एवं सिद्ध भी हैं, क्योंकि मेरे दादा गुरु आचार्य श्री ने स्थापना निष्पेक्ष से दोनों ही संस्कारों का बीजोरोपण किया है। मेरे गुरु अरिहंत हैं, क्योंकि लाखों लोग सुबह शाम समोशरण में आकर अपना कल्याण कर रहे हैं और मगध जाति के देव विश्व में ये वाणी को से कल्याण कर रहे हैं। मेरे गुरु सिद्ध भी हैं और इनको भविष्य भी झलकता है, क्योंकि कोरोना महामारी से पहले 6 महीने पहले ही गुरु के आशीर्वाद और प्रेरणा से संस्थान के द्वारा ऑनलाइन पाठशालाएं प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे उस समय 2500 श्रावक श्राविकाएं अध्ययन कर रहे थे। महामारी के दौरान इस ऑनलाइन माध्यम से लाखों लोगों ने ज्ञानार्जन किया था और वर्तमान में कर भी रहे हैं। इसी कड़ी में आज से गुरुवर के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से सुधा सागरम ऐप का शुभ आरंभ हो रहा है। इसके माध्यम से देश और विदेश, मैं रिपीट करता हूं, देश और विदेश के सहधर्मी सांगानेर संस्थान के अनेकानेक धर्म प्रभावना के अंगों का लाभ ले सकते हैं। वह अंग इस प्रकार हैं संक्षेप में: महाकवि आचार्य ज्ञान सागर महाविद्यालय एवं छात्रावास, संत श्री सुधा सागर बालिका महाविद्यालय एवं छात्रावास। यहाँ पर 11वीं से लेकर ग्रेजुएशन 3rd ईयर तक समाज के द्वारा उपलब्ध साधनों से हर चीज निशुल्क है और ये विद्वान बनकर के अपने घर को, समाज को और देश को बहुत ही ज्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। इसी क्रम में तीसरी धर्म प्रभावना है 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम, जो कि देश और विदेश दोनों जगह इसका लाभ लिया जा रहा है। हजारों में 20,000 से ऊपर इसमें रजिस्टर्ड हैं और विदेशों में भी हैं। चौथा है भारतवर्षीय श्रवण संस्कृति परीक्षा बोर्ड, जिसमें पाठशालाओं में आपके बच्चों को संस्कारित करने की जो तीव्र भावना है उसमें उपयोग किया जाता है और हमारे यहाँ 500 से ज्यादा पाठशालाएं और करीब 20,000 से बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हैं। धार्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ये भी देश विदेश में लगाया जाता है और लाखों लोग इस शिविर से लाभान्वित हो रहे हैं। धार्मिक पर्वों पर विद्वानों की व्यवस्था भी देश और विदेश में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से की जा रही है। जैन आगम अनुसार विधि विधान अनुष्ठान अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र विधान, प्रवचन आदि, वेदी प्रतिष्ठा, शिलान्यास, मुहूर्त, चक्रवर्ती विवाह, भूमि पूजन, घट यात्रा, भक्तांबर विधान, गृह प्रवेश, दुकान का नांगल, वास्तु शुद्धि विधान, पूजन, प्रवचन आदि के लिए योग्य विद्वान उपलब्ध रहते हैं। श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद 700 से अधिक स्नातक जो श्रवण संस्कृति की सेना हैं, वे अपना आज योगदान दे रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय श्रवण महिला महासमिति भारत, जो कि एक नया उपक्रम अभी जुड़ा है, वो भी महिलाओं को जोड़ करके धर्म प्रभावना के इन अंगों में सहयोग लेने की परिकल्पना है।
संत श्री सुधासागर पब्लिक स्कूल की एक केंद्रीय शिक्षा परिषद बनी हुई है, जिसमें अपने भारत में 7 पब्लिक स्कूल तो कम से कम आज की तारीख में क्रियान्वित हैं, जिसमें हजारों लोग बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं और जैन धर्म का संस्कार भी पा रहे हैं। विद्या सुधा गुरु भक्त शिविरार्थी संघ भी इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि ये गुरु भक्तों की अपूर्व शक्ति है, जो श्रवण संस्कृति की धर्म प्रभावना एवं रक्षा कर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसके लिए हमने ऐप पर एक फॉर्म बनाया है, तो जितने भी मैं अपने शिविरार्थी हैं उनसे निवेदन करूंगा वह उस फॉर्म को भरें और अपनी पूरी जानकारी यहां दें, जिससे कि धर्म प्रभावना के लिए आप भी अपना योगदान दे सकें। एक और उपक्रम गुरु के आशीर्वाद से हमने जोड़ा है, रोजगार प्राप्ति हेतु। श्रावक के गृहस्थ जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु यह नया संकलन करा जा रहा है, जिसके द्वारा हमारे उद्योगपति व्यवसायी उनको प्राथमिकता देकर अपने उद्योगों में रोजगार प्रदान करेंगे, जो हमारे से जुड़े हुए होंगे। क्योंकि बहुत जगह से मांग आती है कि हमें विद्वान चाहिए, हमें ऐसा अकाउंट्स के लिए चाहिए, टाइपिंग के लिए चाहिए। तो ये सबसे निवेदन है कि सब जैन इस फॉर्म को भरें जो रोजगार की अपेक्षा रखते हैं। अब मुख्य है 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के संचालन को गति प्रदान करने एवं परीक्षार्थियों को समय समय पर पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए सुधा सागरम ऐप का निर्माण किया गया है, जो कि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे निम्न संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 14 अप्रैल को वर्तमान सत्र 23-24 की परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। किसी कारणवश आप उस दिन परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो आप 28 अप्रैल को भी परीक्षा दे सकते हैं। जिन परीक्षार्थियों ने अपना सत्र 23-24 की फीस सबमिट कर दी है, वे सुधा सागरम ऐप पर लॉगिन करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपका जो भी उस पर हैं उनका यूजर आईडी और आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा और पासवर्ड भी आपका व्हाट्सएप नंबर ही रहेगा। जिन परीक्षार्थियों ने अपनी सत्र 23-24 की फीस सबमिट नहीं करी है, वे अपनी फीस अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ जमा करा दें, क्योंकि फीस जमा कराने के बाद ही वे ऐप में लॉगिन कर रोल नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आप ध्यान रखें कि बिना रोल नंबर के केंद्र संयोजक आपको परीक्षा में सम्मिलित नहीं करेंगे, इसलिए अपना रोल नंबर प्राप्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर लें। एवं जो परीक्षा केंद्र आपको आवंटित किया गया है, आप केवल उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए मान्य होंगे। अगर आप लॉगिन करने में असमर्थ हैं तो आप ऐप पर 10 मार्च तक शुद्धि का एक फॉर्म दिया हुआ है, जिसके आप अपनी संपूर्ण जानकारी भर दें, जिससे वो जानकारी ऐप पर अपडेट कर दी जाएगी और फिर आप लॉगिन करने में उसमें सक्षम होंगे। आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको सबको ज्ञात है और ईमेल पर भी अपनी जानकारी लिख करके भेज सकते हैं। ऐप पर ही आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ही प्राप्त हो जाएंगे। रोल नंबर आपको परीक्षा से पहले मिल जाएंगे, जब आपकी और आपके केंद्र की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐप के माध्यम से ही आप ऑनलाइन ग्रंथ ऑर्डर कर सकते हैं। आपका ग्रंथ ऑर्डर हमें ऐप पर प्राप्त होने पर आपको एक ऑर्डर कंफर्मेशन का तुरंत मैसेज जाएगा कि हमें आपका ऑर्डर प्राप्त हो गया है। जैसे ही हम उसे डिस्पैच करेंगे तो आपको ट्रैकिंग नंबर भी तुरंत भेज दिया जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये मेरा पार्सल कहाँ है और कितने दिन में मेरे पास पहुंच रहा है। 10 मार्च तक आप अपना नया परीक्षा केंद्र भी बनवा सकते हैं, अगर आपके यहाँ परीक्षा केंद्र नहीं है। आप अपने केंद्र के संयोजक से संपर्क कर लें, जिससे आपको सभी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहें। विदेश में रहने वाले व्यक्ति भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर सकते हैं।
उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा की विशेष सुविधा रहेगी। वर्तमान में हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका आदि देशों के विद्यार्थी सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आप ऐप के माध्यम से सीधे ऑनलाइन लाइव कक्षाओं में समय सारणी के अनुसार स्वाध्याय कर सकते हैं, जिसमें रोज 7 क्लासेस रेगुलर चलती हैं हमारी। ऐप पर ही आपको लगभग प्रथम वर्ष से षष्ठम वर्ष की 650 से ज़्यादा रिकॉर्डेड कक्षाएं उपलब्ध हैं। ऐप पर अगर आप जाएंगे तो रिकॉर्डेड कक्षाओं में आपको ये उपलब्ध होंगी। ये पंडित रतनलाल जी बेनाडा एवं अन्य उत्कृष्ट विद्वानों की ये क्लासेस उस पर उपलब्ध हैं, जिससे आप सुविधा अनुसार स्वाध्याय कर सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। देश एवं विदेश के नए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी सत्र 24-25 के लिए ऐप पर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आपको जानकर हर्ष होगा कि गुरु के आशीर्वाद से कन्नड़ भाषा की लाइव एवं ऑनलाइन कक्षाएं इसी 5 फरवरी से प्रारंभ हो गई हैं और इनकी भी समस्त रिकॉर्डिंग ऐप पर ही उपलब्ध है। देश विदेश में से अगर आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो मेरा ये निवेदन है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कन्नड़, मराठी, इंग्लिश, तमिल भाषा में अपनी एक वो रखते हैं, तो वह अनुवादक एवं लाइव क्लासेस लेने के लिए हमें उन विद्वानों की आवश्यकता है। अगर आप अपना समय दे सकते हैं तो कृपया हमसे संपर्क कर लें। जो भी योग श्रावक हैं वे नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने में भी हमारा सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और श्रावक जो भी एक टीचर्स हैं और जो उसमें अपनी वो रखते हैं, वो पाठशाला का हम चाहते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम डिजिटल फॉर्मेट में बनाने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आजकल के बच्चे आधुनिकता में देखना चाहते हैं और उनको जो फिल्म देखते हैं, डिजिटल से मतलब है कार्टून में, फिल्म में, वो देखते हैं तो उनके मानस पटल पर वो छप जाती है। हम उनको 10 बार बताएंगे वो नहीं समझेंगे, एक बार देखने से वो समझ जाते हैं। इससे गुरु और दादा गुरु की तीव्र भावना जो रही है कि बच्चों को संस्कारित करें, वह जल्द ही पूर्ण हो सकेगी। आप अपने सुझाव ऐप पर फॉर्म्स में अथवा जाकर के उसमें भर सकते हैं और हमारे को सुझाव भेज सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है वो हमें उस पर लिख करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और ईमेल पर भी भेज सकते हैं। आखिरी में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो हमारे को समाचार मिलते हैं 60 वर्ष से ऊपर होने के बाद उनको लिखने में कठिनाई होती है और वो ये चाहते हैं कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि उनको लिखने में दिक्कत आती है। तो हमने सभी संयोजकों को केंद्र के निर्देशित कर दिया है कि अगर कोई 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग यहाँ आते हैं आपके केंद्र पर परीक्षा देने, तो उन्हें समय अभाव के कारण परीक्षा से वंचित नहीं करें। उनको जो एक्स्ट्रा समय चाहिए हो वो उनको दिया जाए, लगभग 15 मिनट से 30 मिनट का। तो इसलिए वो डरे नहीं। बाकी गुरु के आदेश और की प्रतीक्षा है। नमस्कार। कुल मिलाकर सभी का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेने के बाद अज्ञानी होकर के जीवन का अंत न करें। कम से कम इतना ज्ञान तो हो सके कि अगले भाव में किसी गति में जावे तो कम से कम ये तो हो सके कि ये जैन जाति से आया है। इसका प्रयास है। आगे बोलो। अल्प समय में एक है कमल जैन गंगवाल, समय का लाभ उठाएं। और जयंती परिवार जो कि अलवर से पधारे हैं, कृपया कोई मंच की साइड में आ जाएं। जयंती परिवार अलवर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, ये जो महा 6 ये कब से स्टार्ट हुए, किसने स्टार्ट करे? अनादि अनंत कालीन। 3 चीजें अनादि से हैं, महीना, तिथि और बार। चाहे अंग्रेजी हो चाहे कोई कुछ भी नहीं, ये अनादि अनंत काल से हैं। ऋषभ देव के समय भी यही महीने थे
तिथियां भी थी और बार भी थे, ये सब से ये तारीखें अभी आई हैं, बाकी है ना। मैं कमेटी के उप सभापति अरविंद जी से अनुरोध करूंगा कृपया कि इनका स्वागत के लिए आप आ जाएं। जयंती परिवार अलवर से पधारे, श्री चरणों में नमोस्तु बोल रहे हैं। आनंदपुरी से नारियल चढ़ाने के लिए पूर्व श्री के चरणों में उनका भी उनसे निवेदन, वो भी आके कृपया आनंदपुरी के मंदिर कमेटी वाले वो भी आ जाएं। थोड़ा अंदर आ जाइए। जयंती परिवार अलवर से जनरलगंज कमेटी के उप सभापति श्री अरविंद जी उनका स्वागत कर रहे हैं। आगे आनंदपुरी की कमेटी कृपया आप आगे आ जाए पूर्व श्री के चरणों में नारियल चढ़ाने के लिए। आरती की तैयारी कर रहे हैं सब। इस साइड थोड़ा आप इस साइड एक फेस कर लें, कैमरे की ओर फेस कर लें आप थोड़ा सा। नमोस्तु करने के पश्चात में आपका स्वागत है। जनरलगंज क्षेत्र में आप सब परिवार का हम स्वागत करके अभिभूत हैं। आरती की तैयारी कर रहे हैं और आनंदपुरी से श्रीफल चढ़ाने के लिए श्री महेंद्र कटारिया जी के साथ में पूरी आनंदपुर की कमेटी पुणे एक बार श्री पूर्व श्री के चरणों में नारियल भेंट करने के लिए आई है। सामूहिक आरती होगी, कोई बोली नहीं होगी, अपने दीप प्रज्वलित कर ले आरती। और उसके आरती के पश्चात में पूज्य छुल्लक जी महाराज जी का प्रवचन होगा। आप सभी लोग उनके प्रवचन का सामने बहुत सुंदर प्रवचन कर दिया था। आज जितना उनका लाभ मिल जाए उतना हमको अच्छा है। तो यहां से कोई जाएंगे नहीं, सब व्यवस्थित रहेंगे। आरती स्टार्ट करिए। अब थोड़ा सा पूर्व श्री की आरती हो रही है, सामूहिक आरती। आरती ऑन कर दीजिए।